ना अख्तर कुरैशी को टिकट दिया तो हम और हमारी पूरी बिरादरी बाइकाट करेगी और हम जो है ना उनका इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप कहना चाहते हैं कि अख्तर कुरैशी ने पैसे लिया है मतलब ऐसा कोई आज की तारीख में है क्या? इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते अख्तर कुरैशी ने पैसे लिए? ये इतने कॉन्फिडेंस मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ। जगह का विवाद है, जैसे आप बता रहे कि आपको कमेटी को जगह नहीं दी उन्होंने, तो इसमें सिर्फ आप नाराज है या पूरी बिरादरी नाराज है? कितने लोग हैं आपकी बिरादरी में? हमारी बिरादरी के कम से कम यहाँ पे 1500-1600 घर होंगे। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हमारे हैं यहाँ पे 1800 के। कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है कि 5 गली बनाई तो जिसमें 3 गली का सांदा भर दिया और 2 गली कंप्लेंट करके और 5 गली का बिल पास। उसमें अख्तर कुरैशी का भी कुछ होगा तब तो बिल पास हुआ है। अरे भाई, तो ये अख्तर कुरैशी साहब जो नगर सेवक बने हैं तो इनका तो और कॉन्ट्रैक्टर का साथी है ना भाई। मैं आमिर, नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है। बीएमसी वार्ड नंबर 139 जो कि अब 144 बताया जा रहा है, वहाँ के कॉरपोरेटर समाजवादी पार्टी के जो एक्स कॉरपोरेटर थे अख्तर कुरैशी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लेकर के अल कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन एंड ट्रस्ट गोवंडी के जो कुछ लोग हैं उन्होंने आज अबू आसिम आज़मी के पास एक शिकायत दर्ज करवाई है। ये शिकायत है कुछ शिकायतें वार्ड नंबर 139 के नगर सेवक के ख़िलाफ़। उसके अलावा अल कुरैश वेलफेयर एसोसिएशन एंड ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है मोहम्मद शरीफ कुरैशी भी हमारे साथ में मौजूद है। एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया है जो सोशल मीडिया पे हमने देखी है, जिसके बाद हम इनसे मिलने के लिए आए कि ऐसा क्या माजरा है जो वो इनके ख़िलाफ़ शिकायतें ये सोशल मीडिया पे भी करते हुए दिखे। स्वागत है नुक्कड़ लाइव पे आपका। एक सोशल मीडिया पे जैसे हमको एक वीडियो रिसीव हुई जिसके अंदर आप अख्तर कुरैशी के ख़िलाफ़ शिकायत करते हुए दिखे, क्या माजरा है? जी, मैंने जो है ये वीडियो इसलिए बनाया अख्तर कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ कि मैं जो है अख्तर कुरैशी साहब के ऑफिस पे 4 साल बैठा हूँ और अख्तर कुरैशी ने हमसे एक वादा किया था कि भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे ऑफिस पे बैठो और ऑफिस का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है, आप बैठोगे तो आप एक ज़िम्मेदार हो और बुज़ुर्ग हो, तो लोग जो है ना वहाँ पे आके बैठते हैं, बदतमीज़ी से बातें करते हैं लोगों से, तो मेरे ऑफिस की जो पोजीशन है वो ख़राब हो गई है, तो आप बैठोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है भाई, मुझे तो इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है, जैसे कि बीएमसी में क्या होता है, कैसे क्या काम। तो बोले आप 6 महीने में सीख जाओगे, बैठो आप वहाँ पे बैठोगे तो 6 महीने में सीख जाओगे। मैं बैठा भाई। बैठने के बाद में मैंने इनसे कहा अख्तर भाई से अपने कि भाई तुमने जो है मुझे यहाँ बिठा लिया है, लेकिन मेरा एक काम आपको करके देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या काम? तो मैंने बताया कि ऐसा है कि कुरैश बिरादरी के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है जमात खाने की, तो आप अगर अपने पीरियड में एक जमात खाने की जगह हमको देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा एक जमात खाना हो जाएगा, हमारी एक बैठक हो जाएगी मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बैठो और मैं अपने पीरियड में इंशाल्लाह यहाँ पे कोई जगह निकालूंगा, अगर नहीं निकली तो मैं आपको ख़रीद के दे दूँगा। तो इस बात के लिए मेरे पास में गवाह जो है ना, उस वक्त मैं और जमाल कुरैशी हम दोनों ही थे और जमाल कुरैशी के घर पे बैठ के ये बात हुई, जमाल कुरैशी के घर पे बैठ के बात हुई। तो मैंने ठीक है, तो मैंने बैठना चालू कर दिया। उसके बाद में जो है काम चलता रहा। तो अभी इलेक्शन के 2 महीने रह गए थे जब, तो मैंने कहा कि भाई आप अपना वादा आप पूरा करो कि मैंने 4 साल यहाँ पे बैठ के निकाले और आपने जो वादा किया था। तो वो कहने लगे कि भाई मैंने जो है ना कुरैश जमात की जगह दी है ना। तो मैंने कहा कहाँ दिया आपने? तो अपनाले सेंटर के पीछे नहीं, वो जो 14 नंबर फ्लैट है उसमें एक बालवाड़ी इन्होंने बना के दी है। तो महल्ले की बालवाड़ी है, उसमें तो मतलब जो है सभी लोग हैं और मतलब उसमें कुरैशी भी हैं, पठान भी हैं, शेख भी हैं, सब लोग हैं। तो वहाँ के मोहल्ले वालों का ये कहना है कि भाई ये जगह तो हमारी उसकी है, बालवाड़ी की है, ये कुरैश जमात की थोड़ी है। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप तो कह रहे हो कि ये जगह मैं कुरैश बिरादरी को दे रहा हूँ, तो ये कुरैश बिरादरी के नाम से कैसे होएगी?
तो इन्होंने कहा कि वो एक बालवाड़ी वहाँ 8 नंबर में बन रही है, आप अपने पेपर दो, मैं आपके नाम आपकी कमेटी के नाम पे करके देता हूँ। तो उसमें वो मसला था कि वो बसंती जो वहाँ 8 नंबर में रहती हैं, उनका कहना ये है कि ये बालवाड़ी मेरी है और उसका केस भी चल रहा है। तो खैर वो भी बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा ना दिल में नर्वस हो गया, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया और ये इधर उधर की बातें करने लगे। अब उन्होंने जो है ना एक इतनी ज़बरदस्त बात बोल दी तो मेरा दिल टूट गया। मुझसे बात ये बोल दी उन्होंने एक दिन बैठे हुए कि भाई आप जो है, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो मैंने कहा क्या बात है भाई बताओ। बुरा मानने की होगी तो मानूंगा, नहीं मानने की होगी तो नहीं मानूंगा। तो मैं ये जो है ना, देखिए ये क्या नाम है, मंजिल है मेरे हाथ में, और मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, कि इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बरेली जो है ना पूरब में आती है और पूर्वी लोगों से वफ़ा नहीं होएगी। तो मेरा दिल एकदम टूट गया कि मैं बरेली का रहने वाला, मैंने 4 साल यहाँ पे निकाले हैं ईमानदारी से बैठ के। कोई कंप्लेंट आप पूछ लीजिए किसी से कि मैंने कभी किसी से कुछ पैसे मांगे हो या किसी को सताया हो, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा था। और बरेली वालों ने ही इनको टिकट भी दिलाया 2007 में हमारे। अभी जो जगह का विवाद है, जैसे आप बता रहे कि आपको कमेटी को जगह नहीं दी उन्होंने, तो इसमें सिर्फ आप नाराज़ है या पूरी बिरादरी नाराज़ है? कितने लोग हैं आपके बिरादरी में? हमारी बिरादरी के कम से कम यहाँ पे 1500-1600 घर होंगे। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट हमारे हैं यहाँ पे 1800 के आसपास हैं, 1800 के आसपास। तो जिसमें ये समझ लीजिए कि मैं समझता हूँ कि 95% लोग नाराज़ हैं इनसे कि भाई इन्होंने। वो भी तो आप ही के जमात के हैं, कुरैशी जमात के ही हैं, अख्तर कुरैशी भी। आप भी तो फिर आप ही के मतलब खुद ही कम्युनिटी के कुछ नहीं किया उन्होंने? अख्तर कुरैशी साहब हमारी जमात के ही हैं, हमारे भाई हैं, और वो दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। लेकिन कुरैशी कहीं का भी हो, भाई है ना। आपस में हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारी बच्चियां उनके यहाँ गई हैं, उनकी बच्चियां हमारे यहाँ आई हैं। लेकिन मैं तो पॉलिटिक्स वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो मतलब जो है जमात में लगा हुआ आदमी हूँ। और मुझे इन्होंने बिठाया तो मैंने यकीन कर लिया था कि भाई ये जो है हमारा भाई है और जीता भी है, और हमने बड़ी मेहनत से जिताया भी है, और पूरी कुरैश बिरादरी एक होके इलेक्शन में साथ भी दिया। तो ये एक छोटी सी जगह के लिए ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनको अब उनका क्या मालूम नियत पलट गई है या किसी के चढ़ाए में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी आपने जो ये कंप्लेन अबू आसिम आज़मी साहब को की है, जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के एमएलए, क्या लिखा हुआ है शिकायत, इसमें क्या चीज़ कंप्लेन की आपने? ये इसमें शिकायत जो है मैंने यही लिखी है कि जिस तरीके से यहाँ पे हमारा जो मेन विवाद पैदा हुआ है आपस में, वो क्या हुआ है कि मुझे 5 साल हो गए थे सदर बन के। तो 5 साल के बाद में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के डाला कि भाई ऐसा है कि 5 साल हो गए हैं मुझे, और आप लोग जो है ना, आप दूसरा सदर चुन लीजिए और मुझे आराम करने का मौका दीजिए। तो इसमें अख्तर कुरैशी ने क्या किया कि आपस में जो है ना फूट पैदा कर दी। वो फूट क्या, कुरैश जमात में आपस में आपस में हमारी कुरैश बिरादरी में फूट पैदा कर दी। और कैसे पैदा कर दी कि जमाल कुरैशी जो है, जमाल कुरैशी के गले में हार डाल के और वहाँ पे थोड़े से लोगों को जमा करके और ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये कुरैश बिरादरी के सदर है। इसके ऊपर जो है ना आपस में हमारी कुरैश बिरादरी टूट गई। इस आदमी का ये काम था कि अगर आपस में हम लोग जो है ना, अगर टेंशन था भी तो दोनों लोगों को इनको बुला के, और ये नगर सेवक थे, इनका काम था कि वे दोनों को बुला के और ये क्या करते हैं कि भाई आपस में आप लोग लड़ो मत, जो भी बात है ना बैठ के करो प्यार से। तो इस वजह से जो है ना, क्या कहते हैं कि क्या बोलूँ मैं, इनको ये करना चाहिए था। तो किया क्या कि एक ग्रुप को सपोर्ट की, और सपोर्ट कैसे की कि उनके गले में जाके हार डालना और उनकी अपने घर में बुला मतलब ऐसा समझ सकता हूँ मैं कि एक तो जगह नहीं दिए, एक तो जगह नहीं और दूसरा फिर आपका पद छीन लिया। नहीं, पद नहीं छीना, पद नहीं, आप अध्यक्ष थे, अभी किसी और को अध्यक्ष। तो ये इन्होंने जो बनाया अध्यक्ष, तो वो उन लोगों ने भी ये कहा कि भाई हम जो है एक छोटी सी कमेटी बनाए हैं,
कमेटी बनाए हैं। और मतलब ये पहले स्टार्ट में तो ये दावा कर रहे थे कि पूरी गोंडी की बिरादरी का सदर बना लिया हमने। जब विवाद पैदा हुआ, आपस में नाराज़गी पैदा हुई, तो उन लोगों ने कहा कि भाई हमने तो एक कमेटी बनाई है, ऐसा करके सदर मैं ही हूँ। अभी मैंने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया है, समझे। और मैंने ये कहा था कि भाई चलो कोई अच्छा आदमी आ जाएगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स हो गई। ये अच्छा, इस पॉलिटिक्स के बीच में आपने भी बता दिया कि हम जो कुरैश जमात के जो लोग हैं गोवंडी के, वो शिवसेना के जो लास्ट टाइम जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं अपना बुलेट पाटिल साहब, तो हम उनको सपोर्ट करेंगे और आप उनको टिकट दिया। आपने अबू आसिम आज़मी साहब से निवेदन किया इस चीज़ पर? हाँ, तो मैंने इसलिए किया कि जब ये मेरा भाई है और कुरैशी ये भी हैं, मैं भी कुरैशी हूँ, तो जब ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं, तो मैंने फिर मतलब पाटिल साहब का नाम इसलिए लिया कि भाई आपकी जो है ना, आप अगर नगर सेवक अख्तर कुरैशी को टिकट देंगे तो हम और हमारी पूरी बिरादरी इनका काम नहीं करेगी, इसलिए कि इनसे पूरी बिरादरी खुश नहीं है, नाराज़ है। तो हमने मतलब पाटिल साहब का नाम इसलिए लिया कि आप पाटिल साहब को टिकट दे दीजिए, तो हम पाटिल साहब का काम करेंगे और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। और तो आपको ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी शिवसेना के जो बुलेट पाटिल है उनको समाजवादी में बुलाएंगे और उनको टिकट दे देंगे, और बुलेट पाटिल खुद शिवसेना छोड़ कर के, वो हमेशा से शिवसेना में रहे, तो वो छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, तो मैंने ये अपना मशवरा रखा उनके आगे, आसिम भाई के आगे। आपको क्या लगता है कि अबू आसिम आज़मी बुलेट पाटिल को समाजवादी पार्टी में जगह देंगे? अगर बुलेट पाटिल साहब को अगर वो टिकट देते हैं तो अच्छी बात है। बुलेट पाटिल आ जाएंगे? आएंगे, हम कोशिश करेंगे उनको लाने की। मतलब उस एक ज़माने से, स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही शिवसेना में रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे शायद हमारी वो बात मान लें, और मानेंगे इंशाल्लाह वो बात हमारी, हम उनको मना लेंगे। और अगर आसिम भाई टिकट देंगे तो पाटिल साहब को हम मना लेंगे। और अगर ऐसा होगा कि अबू आसिम आज़मी ने रिपीट कैंडिडेट दिया, यानी कि अगर अख्तर कुरैशी को फिर से ही वही सीट मिल गई? नहीं, तो अगर आसिम भाई ने अपना अख्तर कुरैशी को टिकट दिया तो हम और हमारी पूरी बिरादरी बाइकाट करेगी, और हम जो है ना उनका इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना, हम उनका साथ कर देंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए, ये तो विवाद था आपका कि आपको सिर्फ कुरैश जमात जो आपकी उनको जगह नहीं मिली, फिर उसके बाद में आपका जो डिस्प्यूट बीच में हुआ, दो पार्टी बन गई कुरैश जमात की। उसके अलावा ऐसा काम तो बहुत सारे किए होंगे एरिया में उन्होंने, ये तो सिर्फ इस चीज़ की बात। अगर काम की मैं बात करूँ, शौचालय बहुत सारे बने आपके एरिया में, लोगों के काम हुए हैं, सड़कें, नाली, गटर बनी, क्या उसमें भी कुछ कमी रहेगा? उसको लेकर के देखिए मैं एक बात आज आपको बता, ऐसा मैं तो देख रहा हूँ कि रोड बने हुए हैं, शौचालय बड़े बड़े बने हुए, ताले लगे हुए, वो बात अलग है, लेकिन बन तो गए शौचालय जो है ना, बन गए। लेकिन शौचालय बनने के टाइम पे मैंने इतनी मेहनत की है कि जितने भी टॉयलेट बने हैं सारे ही लोग ये कहते थे कि भाई डबल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डबल बनेंगे लोग वहाँ पे बैठ के ऊपर नशा करेंगे, माहौल हमारे घर में हमारी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, तो उससे माहौल ख़राब होगा। लेकिन जिद करके ये आदमी चाहता तो सिंगल बन सकते थे। तो जिद किस बात की थी? तो जिद इस बात की थी कि अपना कॉन्ट्रैक्टर जो था, कॉन्ट्रैक्टर अगर सिंगल बनेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को जो है ना कम प्रॉफिट मिल रहा था, और डबल बनने पे उसका डबल प्रॉफिट हो गया। तो डबल बनने पे कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट था, कॉर्पोरेटर को प्रॉफिट नहीं था, तो फिर किस चीज़? तो अपना नगर सेवक भी तो पैसे लेते हैं ना भाई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अख्तर कुरैशी ने पैसे लिया है? मतलब ऐसा कोई ही आज की तारीख में है क्या? इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं अख्तर कुरैशी ने पैसे लिए? ये इतने कॉन्फिडेंस? मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल सकता हूँ कि 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक जो है ना नगर सेवक बनने के लिए उन्होंने खर्च किया। और मतलब वो जो है इतना पैसा लगाने के बाद में पैसा नहीं लें और पब्लिक की खिदमत करें, तो नगर सेवक से हटने के बाद अपना पब्लिक की खिदमत करके बताएं ना। तो मतलब उन्होंने पैसा भी लिया और पब्लिक की खिदमत भी की, ऐसे नहीं तो पब्लिक की खिदमत क्या की? मतलब उन्होंने जो अपना पैसा लगाया है वो निकाला उसमें से। तो एक शौचालय से कितना पैसा इन्होंने लिया अंदाज लगभग? नहीं, तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि कितना पैसा लिया है। हाँ, तो आप आरोप लगा रहे हैं ना कि शौचालय का डबल मतलब सिंगल था, आप ज़बरदस्ती करके उन्होंने डबल बनवाया क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा होगा तो कॉर्पोरेटर को फ़ायदा होगा। तो ऐसे तो मेरे ख्याल से 22-23 शौचालय है पूरे इनके वार्ड में। तो मैं माना जाए तो 23-24 जो भी शौचालय है तो सबसे पैसे लिए गए। तो मतलब ये अब इनका जो कॉन्ट्रैक्टर था उसकी डबल इनकम हुई, तो इनका भी फ़ायदा हुआ होगा।
है ना। होगा एक चीज़, एक अंदाज़ है, एक हुआ है ये बात अलग। जैसे आपने कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, लोगों की डिमांड थी कि सिंगल बनाया जाए, लेकिन आपने उसको डबल करवा दिया ज़बरदस्ती करके, है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा हुआ। तो फिर जब कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा हुआ है तो सवाल ही नहीं। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा हुआ तो इनका भी फ़ायदा हुआ ना भाई। अच्छा, लोगों को क्या नाराज़गी है एरिया में? जैसे एरिया में नाराज़गी ये है, मैं बताऊं आपको, आप मेन मुद्दे पे अब आए। और एरिया में नाराज़गी ये है कि आड़े रोड जो हमारे लोटस कॉलोनी के हैं, क्रॉस रोड, तो वो 8 या 9 रोड हैं, 8 या 9 रोड हैं। तो गए साल की बरसात से पहले इन्होंने मुझसे कहा था कि भाई ये रोड मैंने सब पास करा लिए हैं, गटर और पूरे रोड जो है ना पक्के बनेंगे, और जितना ये जो पाइप लाइन है ना, जो ऊपर पाइप पड़े हुए हैं पानी के, ये मैं सब छुपा दूंगा और रोड प्लेन हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी है भाई, और पब्लिक खुश हो जाएगी इस बात से। तो फिर जब मतलब जो है बारिश आ गई तो इन्होंने मुझसे कहा कि भाई बारिश के बाद अपना काम चालू हो जाएगा, और आपसे कोई भी आके कंप्लेंट करे गटर की या ये जो रोड की टूटा हुए हैं रोड, तो इसको जो है आप बोलना बरसात के बाद फौरी जो है ना ये काम चालू हो जाएगा। उसके बाद में जब बरसात ख़त्म हो गई तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप बोल रहे थे कि बरसात के बाद में काम चालू हो जाएगा, तो अभी तो बरसात चली गई और काम नहीं चालू हो रहा है। तो बोले भाई वो जो पैसा पास हुआ था ना वो ख़त्म हो गया, मतलब उसका पीरियड निकल गया बोले, तो इसलिए जो है ना मैं अभी रिपेयर करा दे रहा हूँ इसकी। तो उन्होंने गटर की रिपेयर करा दी, और एक रोड सिर्फ बना है गार्डन के बाजू वाला, और एक 8 नंबर का रोड बना है। ये 2 रोड बने हैं पक्के और पाइप छुपाए हैं उसके, और बाकी के जो है ना 7 या 6 रोड जो है ना ऐसे ही हैं। आप अच्छा, क्या क्या काम आप जो उनके साथ 4 सालों से थे, आप वहीं पे रहते हो लोटस में, आप जमात के भी प्रेसिडेंट हो आपके अल कुरैश के, क्या लगता है आपको क्या काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? काम जो है ना जिस तरीके से गली गटर सब जो थे ना, गजानन के कुछ काम हुए, गजानन के कुछ रोड अंदर की गलियों के रोड बने हैं, और वो रोड जो है ना 2-2 3-3 बार बने हैं गजानन के साथ। क्या है 2-2 3-3 बार? तो मैंने इनसे जब कहा कि बहन के भाई ये तो गली बन गई थी और वापस ये बन रही है, इसके बदले में जो है ना अपने दुर्बा सेवा संघ 8 नंबर की जो गलियाँ हैं वो बनवा दो। तो बोले नहीं भाई ये जो है ना फिर दोबारा से इस पास हो गई है, ये दोबारा से फिर यही पास हुआ है तो इसके लिए बन रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने गजानन में जो है ना मेरा ख्याल का 3 बार गलियाँ बनी गजानन की। सारी गलियाँ 3 बार बनी? नहीं, जैसे 4 नंबर 3 नंबर 7 नंबर तक ये 3 बार बनी है। उसके बाद में कुछ लोटस की भी गलियाँ बनी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, उस टाइम पे मुझे कुछ तजुर्बा नहीं था क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, और इन्होंने लाके मुझे बिठा दिया था कि आप मेरे बड़े भाई हो, आप बैठो यहाँ पे। तो मैंने एक मर्तबा क्या करा कि एज ब्लॉक में जाके ना कुछ गलियाँ बन रही थी, तो वहाँ पे जाके इंक्वायरी की। वहाँ जब मैं गया तो एज ब्लॉक की जो कॉन्ट्रैक्टर था वो मुझसे कहने लगा कि भाई मैंने 4 गली कंप्लीट कर ली, 4 गलियाँ बन गई। तो मैंने देखा तो 2 गली बनी थी, और 2 गली का जो है ना वो जो सांदा भरते हैं ना सांदा, वो सांदा भरा हुआ था। तो मैं बोला यार, तो वहाँ पब्लिक कहने लगी कि ये गली तो बनी नहीं है, खाली इन लोगों ने सांदा भरा है। तो मैंने इनसे आके बोला, मैं बोला भाई वो गलियों का जो काम हुआ है तो 2 गली तो बनाई है उसने, वो 4 या 5 गली लिखवा रहा है मुझसे आके कि मेरी 5 गली कंप्लेंट हो गई, लिख लो। तो 2-3 गली का तो उसने सिर्फ सांदा ही भरा है। तो बोले भाई वो हाँ मतलब जो है वो अच्छी गली थी तो इसलिए सांदा भर दिया, तो पैसा पूरा ले लिया। इस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है कि 5 गली बनाई तो जिसमें 3 गली का सांदा भर दिया और 2 गली कंप्लेंट करके और 5 गली का बिल पास करा लिया। इस तरीके से काम हुआ है। तो बिल जो पास करा उसमें अख्तर कुरैशी का भी कुछ होगा तब तो बिल पास हुआ है। अरे भाई तो ये अख्तर कुरैशी साहब जो नगर सेवक बने हैं तो इनका तो और कॉन्ट्रैक्टर का साथी है ना भाई। जो अख्तर कुरैशी है वो आपके कुरैश जमात के ही हैं। हाँ। ठीक है, ये तो सब लोगों के ऊपर एक सवाल हो गया कि मतलब कुरैश जमात के लोग ऐसे होते हैं? नहीं, कुरैश जमात के लोग नहीं होते। देखिए तो आपके ही जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अख्तर कुरैशी नाम है उनका। हैं बस ये हो गया कि एक आदमी अगर गलत करता है तो सारे लोगों को कहा जाता है ना। ये हमने इनसे जो उम्मीद लगाई थी
और जो इनका काम किया था, और हाशिम भाई से टिकट दिलाने के लिए हमारे ही भाई गए थे साथ में इनके टिकट लेने के लिए। और इनको जो है ना, यूनुस कुरैशी हमारा जो भाई है, ये देवनार में भैंसे बेचा करते थे, तो यूनुस कुरैशी इनको लेकर आया मेरा भाई कि अख्तर भाई आपको हम लोग जो है ना इलेक्शन लड़ाना चाह रहे हैं। बड़ी मेहनत लगन से, और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो है ना हमें छोड़ के और दूसरे। अच्छा हुआ क्या इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जितने लोग इलेक्शन में इनके करीब थे, आप इस बात की जो है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हाशिम भाई को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हाशिम भाई इस बात की इंक्वायरी करा लें कि अख्तर कुरैशी के जितने भी नज़दीकी लोग थे, जीतने के बाद इन्होंने सबको दूर कर दिया, सबको दूर कर दिया। इतने नज़दीकी लोग जो इनको टिकट दिलाए, इनके साथ में दिनों रात निकाले, और निकालने के बाद में जब ये जीत गए तो जो इनके अपोजिट लोग थे, जो दूसरी पार्टी से इलेक्शन में काम कर रहे थे और वो दूसरी पार्टी का काम कर रहे थे, उन सबको अपने करीब कर लिया, अपनी गाड़ी में लेके घूमते हैं। और जितने इनके नज़दीकी लोग थे, जैसे मैं 2-4 नाम बता सकता हूँ आपको कि कितने लोग इनके करीब थे। जैसे जमाल अभी चलो इनके करीब है ना, लेकिन जमाल भी इनके बहुत करीब दूर रह चुके हैं। जैसे यूनुस कुरैशी, इनको देवनार से लेकर आए थे, वो आज इनसे दूर हैं। लाला जो इनका एकदम साथ में था, एकदम 24 घंटे, वो आज इनसे दूर है। खुर्शीद जो है 9 नंबर में जो रहते हैं, जो इनके अपोजिट खड़े होके इलेक्शन लड़ने का दावा कर रहे हैं अभी कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा, वो इनसे दूर हो गए। मैं 4 साल इनके साथ में रहा हूँ, 4 साल, और मैं आज ये बात बोल रहा हूँ कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया जो भी है। तो ये जो सारी बातें हैं, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो सारी बातें हैं इसके अंदर आपकी नाराज़गी है, तो क्या समझा जाए कि आपके जो जमात के जो लोग हैं उनसे गलती हो गई? हमसे गलती हो गई ना भाई। ये हमारी जमात के पूरे कुरैशियों से ये गलती हो गई कि सिर्फ ये आप कबूल कर रहे हैं, आपके जमात के लोग कबूल कर रहे हैं? पूरी जमात के लोग। आप जो है ना, कभी मैं मीटिंग करूँगा और जो जमात के लोग हैं और कुरैश बिरादरी के लोग हैं सबको बुलाऊंगा, तो आपको भी बुला लूँगा मैं, आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिए। हर आदमी ये कहता है कि यार ये आदमी को जिता के फ़ायदा क्या हुआ, ये तो दूसरों की गोद में जाके बैठ गए। जो हमसे दुश्मनी हो गई, हमसे दुश्मनी हो गई कि इलेक्शन के टाइम पे वो अपोजिट थे, हम साथ में थे, तो हमारी लड़ाई हो गई, हमारी बातचीत बंद हो गई। आज उनको लेकर घूमते हैं। सारे लोगों की नाराज़गी बस यही है कि इस आदमी ने कोई भी काम मशवरे से नहीं किया और अपनी मनमानी करके 5 साल बर्बाद कर दिए। तो अभी आने वाले थोड़े टाइम में इलेक्शन से बीएमसी के फिर से, तो समाजवादी पार्टी से क्या वो कॉरपोरेटर रह चुके हैं अख्तर कुरैशी, तो अभी अबू आसिम आज़मी साहब जो यहाँ के एमएलए हैं, आप उनको क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? हम उनसे यह कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आसिम भाई से, कि अगर आपने अख्तर कुरैशी को टिकट दिया तो हम और हमारी पूरी बिरादरी सपोर्ट नहीं करेगी। और अगर हाशिम भाई ने कैंडिडेट हमको दूसरा दे दिया, दूसरा बुलेट पाटिल ही हो या कोई भी चले, अगर जैसे बुलेट पाटिल को दे दिया या दूसरे किसी कैंडिडेट को दे दिया, जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा कैंडिडेट मिल जाए, या तो बुलेट पाटिल मिल जाए या कोई काम करने वाला बहुत अच्छा अपने ही एरिए का कैंडिडेट मिल जाए, तो फिर हम उनको सपोर्ट करेंगे। अख्तर कुरैशी को अगर टिकट दिया तो हम और हमारी पूरी बिरादरी नहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने पूरी बिरादरी का दिल दुखाया है, धोखा दिया है, एक भी काम पूरा नहीं किया, एक भी काम पूरा नहीं किया।